हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां साइंस से आपका प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से 3 से 4 प्रश्न सीधे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। फ्रेंड्स, चलिए पहला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऑप्शन में दे रखा है पदार्थ का रंग बदलना, पदार्थ का रूप बदलना, नए पदार्थ का निर्माण होना या फिर तापमान में बदलना। तो देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहाँ होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहाँ होता है आपको बता देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, इस प्रकार से हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है? बायां पक्ष रहता है और इधर हमारा क्या रहेगा? दायां पक्ष रहेगा। फ्रेंड्स, ठीक है, दाई पक्ष, इधर हमारा दाईं पक्ष है। ठीक है, तो दाईं पक्ष में मिलेगा फ्रेंड्स आपको उत्पाद। क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। और इधर हमारा क्या रहता है? तो इधर रहता है हमारा अभिकारक और क्या है? कोई पदार्थ यौगिक रहता है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस प्रकार अभिकारक हमारा किस तरफ होगा? तो बाईं ओर होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और बोल रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा दो यौगिक मिलकर के एक उत्पाद बनाता है फ्रेंड्स, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट करके दे रखा है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है? विभक्त हो जा रहा है। और यह कौन सी अभिक्रिया है बोल रहा है। फ्रेंड्स, ठीक है, बताना है आपको कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए, जब क्या है, एक यौगिक है, दो छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अपघटन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट मिल करके क्या बना ले रहा है? तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बना ले रहा है फ्रेंड्स, और बोल रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया है बता देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर जो फेरस भाई साहब है, Fe जो भाई साहब है, वो क्या कर रहा है? कॉपर को उसके स्थान से हटा दे रहा है। कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके स्वयं उसके स्थान पर आ रहा है और फेरस सल्फेट बना ले रहा है। और कॉपर भाई साहब को क्या कर दे रहा है? अलग कर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये फेरस है, वो कॉपर के स्थान ले रहा है, उसको विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बना ले रहा है, मतलब दो छोटे छोटे यौगिक मिल करके एक दीर्घ अणु बना ले रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन किसको कहा जाता है? ऊष्मा शोषी दे रखा है, ऊष्मा छेपी दे रखा है, ऊष्मा अपचयन दे रखा है और क्या है? ऑक्सीकरण दे रखा है। फ्रेंड्स, तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? नंबर बी ऊष्मा छेपी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, उसी में क्या है? ऊर्जा है वो उत्पन्न होता है। फ्रेंड, उस ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऑक्सीकरण क्या है? अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है आपको बता देना है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन खोना करके दे रखा है, प्रोटॉन प्राप्त करना दे रखा है और न्यूट्रॉन खोना करके दे रखा है। तो बता देना है कौन सा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या तो फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोना। नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का अर्थ होता है। ठीक है,
अगर ऑप्शन में अगर ऑक्सीजन का जुड़ना दे रखा तो वो भी हमारा क्या हो जाता फ्रेंड्स, सही हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अपचयन क्या है ये आपको बता देना है। अपचयन क्या है फ्रेंड्स, देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोता है और अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जिंक है और प्लस करके HCl है, आगे मिल करके क्या बना ले रहा है, तो जिंक क्लोराइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन है वो क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बता देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो जिंक और इधर क्या दे रखा है, HCl दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा समीकरण को संतुलित करने के लिए। और इधर क्या है, ये मिल करके क्या बना ले रहा है, जिंक क्लोराइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिंक है वो क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है आपको बता देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे 2 यौगिक है तो इसमें से रिप्लेस करके दूसरे यौगिक में चला जाता है और दूसरे यौगिक का पहले में आ जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से जो हमारा अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर पहला को देखें फ्रेंड्स, तो क्या है, सोडियम क्लोराइड दे रखा है NaCl, प्लस करके क्या दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है AgNO3। अब आगे ये क्या बना रहा है, तो इसमें का जो सोडियम है फ्रेंड्स वो इसके साथ मिल करके क्या बना ले रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट बना ले रहा है, NaNO3 बना ले रहा है। ठीक है, और ये जो Cl है वो किससे मिल करके, Ag से मिल करके क्या बना ले रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड बना ले रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें का यौगिक इधर स्थापित हो गया है और इसमें का इधर विस्थापित हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। ऑप्शन में गैस दे रखा है, ठोस अवक्षेप दे रखा है, द्रव दे रखा है और ऊर्जा दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो ठोस अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया के दौरान क्या है, ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है ये आपको बता देना है। द्रव्यमान समान रहता है, रंग समान रहता है, आयतन समान रहता है या ताप समान रहता है, ये बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए संतुलित समीकरण में कौन समान रहता है, द्रव्यमान समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो नियम है वो किस पर आधारित है फ्रेंड्स। ऊर्जा संरक्षण दे रखा है, द्रव्यमान संरक्षण दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण दे रखा है और न्यूटन दे रखा है। तो देखिए अभी अभी हम लोग देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स, तो श्वसन के दौरान क्या होता है, श्वसन के दौरान ऊष्मा है वो बाहर निकलता है फ्रेंड्स। ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, विस्थापन है या अपघटन है, ये आपको बता देना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या किया जाता है, ऊष्मा लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स, तो जंग लगना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण दे रखा है, अपचयन दे रखा है, संयोजन दे रखा है, अपघटन दे रखा है। तो देखिए जंग लगना हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलता है फ्रेंड्स। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हमारा क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस करके हाइड्रोजन दे रखा है और आगे कॉपर है वो अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जा करके क्या बना ले रहा है, जल बना ले रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ है। रासायनिक समीकरण में जी का क्या अर्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर जली है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जी का अर्थ क्या होता है, तो जी का अर्थ होता है फ्रेंड्स गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्यू का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। गैस दे रखा है, जलीय विलयन दे रखा है, ठोस दे रखा है और द्रव दे रखा है। तो एक्यू का मतलब क्या होता है, तो एक्यू का मतलब हो जाता है जलीय विलयन। क्या हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट करके दे रखा है और पोटेशियम आयोडाइड करके दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे ये क्या बना ले रहा है, तो लेड आयोडाइड बना रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बना ले रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लेड है वो आयोडीन के साथ क्रिया कर ले रहा है और ये जो नाइट्रोजन है वो पोटेशियम के साथ क्रिया कर ले रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, दोनों में अभिक्रिया हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, 2KClO3 करके दे रखा है और ये आगे क्या हो जा रहा है, KCl और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जब भी एक यौगिक है वो दो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, सोडियम प्लस जल करके दे रखा है और आगे क्या बना ले रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस बना ले रहा है। संयोजन दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, अपघटन दे रखा है और क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दे रखा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से जो सोडियम है फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन को अलग करके उसके स्थान पर आकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से एक हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों साथ में होता है या कुछ नहीं होता है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन है, दोनों साथ साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, रंग परिवर्तन, गैस परिवर्तन, ताप परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या संकेत है, तो रंग भी परिवर्तन होता है, गैस भी परिवर्तन होता है, गैस भी निकलता है और ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, गैस बनती है या फिर रंग बदलता है। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये आपको बता देना है। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, तो ऊर्जा है वो अवशोषित होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बाहर निकलता है लेकिन ऊष्माशोषी में क्या हो जाता है, ऊर्जा है वो अवशोषित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो Fe2O3 दे रखा है और प्लस करके हमारा एल्यूमिनियम दे रखा है। आगे ये क्या बना रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और Fe है वो क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बता देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो AgNO3 दे रखा है और सोडियम क्लोराइड दे रखा है। आगे ये मिल करके क्या बना रहा है, तो
सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। में आपको AgCl है वो क्या है बताना है, सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है आपको बता देना है। ठीक है, गैस दे रखा है, अवक्षेप दे रखा है, द्रव दे रखा है या विलयन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, अवक्षेप इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है या उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है ताप पर भी निर्भर करता है, सांद्रता पर भी निर्भर करता है और उत्प्रेरक पर भी क्या है, निर्भर करता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, संतुलित समीकरण का मुख्य उद्देश्य है। संतुलित समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो सुंदर दिखाना, द्रव्यमान संतुलन दिखाना, रंग दिखाना या फिर गैस दिखाना। कौन सा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण में द्रव्यमान है वो क्या रहता है फ्रेंड्स, संतुलित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। और भी हमारा इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिले और अपनी तैयारी को क्या कर सकें, आप मजबूत कर सकें फ्रेंड्स। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।